दिल्ली का सियासी मंच सज गया। फिजा में चुनावी रंग बिखरने लगे। कहीं ढोल नगाड़े तो कहीं नारे ही नारे। दिल्ली में आज नामांकन के मेगा शो का दिन था। बीजेपी और आप उम्मीदवार अपना दम दिखाते हुए पर्चा भरने पहुंचे। सबसे चटक रंग भोजपुरी स्टार मनोज तिवारी के रोड शो में दिखा। बीजेपी नेता मनोज तिवारी के साथ लोक कलाकार सपना चौधरी भी थी, जो हाल ही में कांग्रेस में आने और जाने को लेकर चर्चा में आई। आज सपना मनोज तिवारी को जीत के सपने दिखा रही थी। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से मैदान में हैं, जहां यूपी बिहार से आकर बसने वालों की भारी संख्या है। कांग्रेस ने मनोज तिवारी के खिलाफ दिल्ली के सबसे मजबूत चेहरे शीला दीक्षित को टिकट दिया है। आपने दिलीप पांडे को मुकाबले में खड़ा किया। जंग त्रिकोणीय है लेकिन दिलचस्प है। भी मैं यहाँ से लड़ चुकी हूँ, तो ये नहीं है कि मैं इस जगह को जानती नहीं हूँ और यहाँ के लोगों से परिचित हूँ और वहाँ के लोग भी मेरे से परिचित हैं। तो उसको देखते हुए क्या मैं कर सकती हूँ, क्या उनकी आवश्यकता है, क्या चाहिए उन्हें, क्योंकि जो मेट्रो हमने शुरू करी थी वो इसी इलाके से करी। शीला जी से हमारी ये मुकाबले बहुत रोचक होंगे। दिल्ली की दुर्दशा के जो जिम्मेदार हैं वही हमारे सामने नामदार हैं। अब आएगा मजा। लड़ाई किससे है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? देखिए, आम आदमी पार्टी तो कहीं है ही नहीं। चांदनी चौक से मैदान में उतरे बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे और केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने पर्चा भरने से पहले पूजा की। कारोबारियों के वोट को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने चांदनी चौक सीट से आज ही जयप्रकाश अग्रवाल को उतारा। इस सीट पर आपके पंकज गुप्ता हैं, जो बनिया समुदाय से आते हैं। हमारे लिए वो कोई इशू ही नहीं है, हमारे लिए नॉन इशू है। अलग अलग लड़े देखो वो तो पहले ही एक्सपोज हो गए। मिलके लड़ेंगे तो भी बुरी तरह हारेंगे, और अगर जो है अलग अलग लड़ेंगे तो भी बुरी तरह हारेंगे। हमारे लिए ये नॉन इशू है। आप नेता आतिशी गाजे बाजे के साथ नामांकन के लिए निकली। उनके साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी थे। आतिशी पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ रही है। यहाँ मुकाबले में कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह लवरी को उतारा है। बीजेपी ने इस सीट पर अब तक किसी को नहीं उतारा। कि दिल्ली में खाली अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा तो सीटों का नुकसान होगा। दिल्ली में कांग्रेस का कुल मिला के 7-8% वोट है। अगर गठबंधन दिल्ली में होता तो वो 7-8% वोट भी कांग्रेस को नहीं मिलता, और 3 सीटें या जो भी सीटें कांग्रेस को जाती हैं वो सीटें कांग्रेस हार जाती है। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार परवेश वर्मा भी पूरे जोश से पर्चा भरने निकले। पश्चिम दिल्ली की सीट पर कांग्रेस ने महाबल मिश्रा पर दांव खेला, जो पूर्वांचली है, और आपने अब तक इस सीट से किसी को नहीं उतारा है। नामांकन का शो दक्षिण दिल्ली में दिखा। यहाँ आप उम्मीदवार राघव चड्ढा पहली बार नामांकन भरने निकले। इस हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी ने रमेश विधुड़ी को उतारा है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक किसी को यहाँ से उतारा नहीं। आज कांग्रेस की लिस्ट आते ही साफ हो जाएगा कि दिल्ली में आपको हाथ का साथ मिला या नहीं। अब दिल्ली के दंगल में मुकाबला त्रिकोणीय होगा। देखना है कि किसमें है कितना दम, कौन नॉकआउट होंगे और कौन बनेंगे दिल्ली के सिकंदर।